नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्री गुलशन कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा है शेयर बाजार। आज का हमारा सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डोजी और स्पिन इन टॉप के बारे में। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था मारूबुजू के बारे में, लॉन्ग बॉडी कैंडल्स के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ही छोटी छोटी बॉडीज के बारे में कि वो कहती क्या है, वो हमें क्या बताना चाह रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैटर्न रहता है हमारा डोजी। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, कैंडलस्टिक्स जो है जापानीज कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, तो इनके नाम भी जापानीज के हिसाब से मिलेंगे आपको। डोजी को ऐसे समझते हैं, आप मानिए लास्ट में हमने डिस्कस किया था मारूबुजू के बारे में कि जब ओपन हुआ था कोई मान लीजिए इन्फोसिस का प्राइस जो ओपन हुआ था वही उसका लो था और जब वो क्लोज हुआ और वही उसका हाई था, तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट बता रहा था मार्केट के लिए। अगर मैं आपको कहूँ एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं, जो पर्टिकुलर प्राइस ओपन हुआ, अपना हाई भी टच किया, लो भी टच किया, हाई भी बनाया, लो भी बनाया, लेकिन क्लोज वही हो गया जो उसका ओपन था। आपको कैसे कैसा लगेगा वो कैंडलस्टिक का पैटर्न, मैं बताता हूं। वो कुछ आपको इस तरीके का पैटर्न लगेगा कि जी ओपन हुआ, क्लोज हो गया, और ये उसने अपना हाई बनाया, ये उसने अपना लो बनाया। बेसिकली ये ओपन और यही क्लोज, ये हाई, ये लो। ये पैटर्न बेसिकली आपको ये बता रहा है कि बुलिश बुल ने बड़ी कोशिश करी ऊपर ले जाने की, बेयर ने बड़ी कोशिश करी नीचे ले जाने की, लेकिन अल्टीमेटली ये क्लोज अपने ओपन प्राइस पे ही हो गया। देखिए, हमारे पास जो ये चार चीजें हैं ये हमें ये बता रही हैं, हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का पर्पस है कि हमें इन पर्टिकुलर चारों के कॉम्बिनेशन को समझना कि ये है कह क्या रहे हैं हमारे लिए, हमें इसमें ट्रेड क्या लेनी है, हमें इसको एनालाइज किस तरीके से करना है। तो जब भी हमें ये बता रहे हैं कि जो हमारा ओपन था, जो हमारा क्लोज है, और हाई भी हुआ, लो भी बना, लेकिन क्लोज वही हो गया जो ओपन था, तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट में इनडिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। बेसिकली टग ऑफ वॉर चल रही है दोनों के बीच में कि कौन, लेकिन दोनों में से जीता कोई भी नहीं। अब ये पैटर्न जनरली अगर एक ट्रेंड चल रहा है उसके बीच में बना रहे हैं तो उसका कोई ज्यादा रेलिवेंस नहीं होती, उसका मतलब होता है कि अभी तक ये कंटिन्यू ही चलेगा जो पिछला ट्रेंड था। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर डोजी किसी ट्रेंड के पीक पे बना रहे हैं, बेसिकली अगर मान लीजिए कोई बुलिश ट्रेंड है, उसके पीक पे ये डोजी बन जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स बुलिश थे, लेकिन यहां पर आके बुल्स उसे ऊपर नहीं ले जा पाए और यहां पर बियर उनके लिए हावी हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कहीं ना कहीं एक कॉशन वाली चीज हो जाती है। जो भी ट्रेड लेने जा रहे हैं अब आगे, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड लेनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स बुल्स के लिए थोड़े से थमने शुरू हो गए हैं और हो सकता है यहां से रिवर्स भी हो जाए, हो सकता है वो यहां से रिवर्स भी हो जाए। तो ये डोजी के लिए बताता है। सेम अगर मार्केट डाउनफॉल में जा रही है, डाउन ट्रेंड में है, और एक डोजी बन जाता है, तो यहाँ पर पता चलता है कि बियर्स अब प्राइस को और नीचे की तरफ नहीं ले पाए, यहाँ पर बुल्स ने थोड़ा सा कंट्रोल ले लिया है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाए। देखिए, अगर कंटिन्यूइंग ट्रेंड है तो उसमें डोजी कंटिन्यूइंग ट्रेंड ही बताएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर पता कैसे चलेगा कि ये कंटिन्यूइंग ट्रेंड है। देखिए, मैंने अभी चार्टिंग पैटर्न में लास्ट भी आपको दिखाया था, मार्केट ने ऑलरेडी अपना टॉप टच किया हुआ है, ठीक है, वो नीचे आई। अब मान लीजिए वो दोबारा से ऊपर की तरफ चढ़ रही है और यहां उसने डोजी बनाया, तो ये अजम्पशन है कि ये अभी कंटिन्यूइंग ट्रेंड है। अगर कोई ट्रेंड उसने अपना नया हायर हाई बनाती हुई चली गई, नया हायर हाई बना दिया उसने, और वहां पर उसने डोजी बनाया, तो यहां पर आपको थोड़ी सी कौशल लेने की जरूरत पड़ जाएगी। ये हमारे को डोजी बता रहा होता है। तो डोजी कितने तरीके के होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है। बेसिकली इसमें आपकी विक ज्यादा लंबी नहीं होती, और ये आपके पैटर्न भी आपको सारे डोजी के सिमिलर ही मिलेंगे। तो चलिए इनको आगे लाइव चार्ट पर देखते हैं कि ये हम कहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अप ट्रेंड के लिए डोजी देख रहे हैं।
देखिए HCL टेक का ये चार्ट है। मार्केट के सेंटीमेंट HCL के लिए डाउनिश बियरिश चल रहे थे, यहां तक मार्केट बियरिश ही थी। आप यहां पर देखेंगे तो ये एक डोजी बनाया, ये एक डोजी बनाया, ये अपने बॉटम पे इसने डोजी बनाया, और आप अगर यहां देखेंगे तो पहले बॉटम टच हुआ था और यहां पर फिर एक डोजी बना था। यहां के बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आके अपना लेवल टेस्ट किया, डबल बॉटम बनाया, और उसके बाद मार्केट अप। यहां पर आप देखेंगे पूरे पैटर्न में आपको बीच में रेयर ही कोई डोजी दिखेगा, लेकिन जो बॉटम पे डोजी है इसने हमें यहां पर ही कॉशन कर दिया था कि आप मार्केट के सेंटीमेंट चेंज होने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम एक डाउन ट्रेंड के लिए देखते हैं। देखिए ये है हमारा हीरो मोटर्स का चार्ट। यहां पर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पर एक डोजी यहां बना है, मार्केट का ट्रेंड अप था। फॉर अ टाइमिंग के लिए मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हुए, जिस वजह से ये डोजी बना और मार्केट हल्का सा उसने पुल बैक दिया है। यहाँ पर जो भी अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे इस डोजी को ध्यान देता तो उसे पता लग जाता कि अभी मुझे बाय पोजीशन नहीं लेनी है अपनी, मेरे को थोड़ा सा रुकना है, देखना मार्केट के सेंटीमेंट क्या कहते हैं, उसके बाद मैं आगे ट्रेड लूंगा। सेम इन्फोसिस में देखते हैं। ये देखिए मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में है, एक डोजी यहां बनाया था, फिर मार्केट फिर से ऊपर गई, उसके बाद एक डोजी यहां बनाया मार्केट ने। जब ये वाला डोजी बनाया था उसके बाद मार्केट ने कोई प्राइस नीचे की तरफ क्लोज नहीं किया। आप ये देख रहे हैं जो भी डोजी बना था उसके नीचे की तरफ कोई प्राइस को क्लोज नहीं किया। बेसिकली हम जो कंफर्मेशन लेते हैं डोजी के बाद, जैसे यहाँ पर लिया था बंदा ट्रेड यहाँ भी ले सकता था कि जी ये टॉप बना है, लेकिन प्राइस नीचे क्लोज नहीं हुआ। जब यहाँ डोजी बना, ये जो प्राइस था अपने टॉप से नीचे की तरफ क्लोज हो गया, तो ये कंफर्मेशन दे देता है कि हाँ जी अब मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो चुके हैं, आप इसको शॉर्टिंग पोजीशन में ले सकते हैं अपने एक छोटे टारगेट पर। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते थे, और ये रोल था डोजी का यहाँ पर। तो ये तो था डोजी के बारे में। अब हम जानेंगे स्पिनिंग टॉप के बारे में। देखिए स्पिनिंग टॉप में भी छोटी छोटी बॉडी बनती है, वो बॉडी किसी भी तरीके की हो सकती है। इसमें विक होता है, शेडो होती है हमारी थोड़ी सी, और जो बॉडी है बहुत छोटी होती है। स्प्रिंग टॉप भी हमें डोजी की तरह ही चीजें बताता है कि दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर चल रही है, लेकिन बुल और बियर इसे कहीं भी पुश नहीं कर पा रहे। ये भी फंक्शन डोजी की तरह ही करता है। अगर हम इसे टॉप और बॉटम पे स्पॉट करते हैं तो हमारे लिए रिवर्सल और कॉशन का साइन हो जाता है, अगर बीच में स्पॉट करते हैं तो कंटिन्यूइंग पैटर्न हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा कोटक महिंद्रा का चार्ट है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आप देख रहे हैं बॉटम पर जाके स्पिनिंग टॉप बना और मार्केट फिर से अप हो गई, उसके लिए यहां से उसने रिवर्सल स्पॉट किया। डाउन ट्रेंड के लिए देखें, आईटीसी का चार्ट है, यहां से मार्केट अप थी, ये स्पिनिंग टॉप बना और मार्केट के सेंटिमेंट्स उसके लिए बिल्कुल चेंज हो गए। ये है जेएसडब्ल्यू का चार्ट। आप इस चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर 2 से 3 स्पिनिंग टॉप बने छोटे छोटे, और मार्केट के सेंटिमेंट यहाँ पर उसके लिए जो अप थे वो एकदम से ही चेंज हो गए, कॉशन लेने वाली चीज हो गई। ये था जेएसडब्ल्यू का चार्ट। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डोजी स्पिनिंग टॉप के बारे में जाना। देखिए मार्केट से कमाने के लिए आपको मार्केट को सीखना बहुत जरूरी है। ये जितने भी पैटर्न्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही मेजर टॉपिक्स में आते हैं,
टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स को समझना ही सबसे मेन काम है। आपने देखा होगा जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं या जितने भी आपने ट्रेडर्स देखे होंगे, उनके पास स्क्रीन में यही चार्ट्स और दिख रहे होते हैं। तो ये चार्ट्स ये बता रहे होते हैं, ये इनमें यही साइंस को स्पॉट कर रहे होते हैं, इन्हीं पैटर्न्स को देख रहे होते हैं, इन्हीं पैटर्न्स की कंफर्मेशन ले रहे होते हैं। तो आपको मार्केट से कमाने के लिए मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए टू अर्न फ्रॉम मार्केट यू हैव टू फर्स्ट लर्न। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, मैं आपको बता दूं, इस सेगमेंट के पहले सेशन का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। और जिसको भी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कोई भी अगली वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।